जुनैद बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब और तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए। अक्ल ग़ियाब व जुस्तजू, इश्क हुज़ूर व इज़्तिराम। नौशहर फरोज़ वालों, हमारे बाबा जी हमें बता कर गए हैं और हमें उस रास्ते पर चला कर गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम उन्हीं रस्तों से चलते हुए निज़ाम मुस्तफ़ा की जानिब, हुज़ूर के दीन को तख्त पर लाने की जानिब हम चलते हुए जा रहे हैं। वो रास्ता क्या था कि ये सफ़र है कुए जाना, यहाँ कदम कदम बलाए। ये सफ़र है कुए जाना, यहाँ कदम कदम बलाए। ये कदम कदम बलाएं कौन सी हैं? किसी कदम पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, किसी कदम पे शेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, किसी कदम पे जेलें बहुत सख्त हो जाती हैं, किसी कदम पे कलअदम हो जाता है, किसी कदम पे दहशतगर्दी के पर्चे हो जाते हैं, किसी कदम पे भारतीय फंडिंग का इल्ज़ाम आ जाता है, किसी कदम पर जनाब ये फेसबुक और जनाब मीडिया की बंदिश आ जाती है, किसी कदम पर अपने और बेगाने नाराज़ होकर बैठ जाते हैं, किसी कदम पर जनाब हमें दबाने की और क्रश करने की कोशिश की जाती है। तो हमारे बाबा जी ने हमें बताया था कि ये सफ़र है कुए जाना, यहाँ कदम कदम बलाएं। और वो बलाएं कौन सी हैं? कभी वो बला नवाज शरीफ की शक्ल में है, कभी वो बला जरदारी की शक्ल में है, कभी वो बला इमरान खान की शक्ल में है। लेकिन बाबा जी ने फरमाया था ये सफ़र है कुए जाना, यहाँ कदम कदम बलाएं। जिन्हें जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। नारा मैं आपसे लगवाता हूँ, चार बातें आपसे कर लूँ। भाई गौस पाक के मानने वाले भी हों, हैं जी, भेज दस्तगीर के नारे लगाने वाले भी हों, और फिर जनाब लब्बैक या रसूलुल्लाह के सीनों में जनाब शोले भड़काने वाले भी हों, और नौशहर फरोज़ के रात का मंजर भी हो और हवा भी बड़ी खूबसूरत चल रही हो, और जनाब थके हुए मुसाफिर भी अपनी मंजिल की आप पर आ पहुँचे हों, और नौशहर फरोज़ वाले इतने ढीले ढीले नारे लगा रहे हों, फिर हमारी थकावट नहीं उतरेगी। फिर मैं नारा लगवाता हूँ, आपने फिर बताना है कि नौशहर फरोज़ वाले जाग रहे हैं और हुजूर के दीन के साथ खड़े हैं, किसी तीर बल्ले और शेर के साथ नहीं खड़े, मोहम्मद अरबी के कानून के साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह। और 70 साल, अभी पिछले 50 साल में जिन्होंने इस पाकिस्तान को लूटा, इस सिंध को लूटा, और सिर्फ क्या जी क्रेडिट क्या है जी, खप्पे पाकिस्तान का नाम क्या है, नारा लगाया है, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया है। मैंने कहा पाकिस्तान खाओ का भी साथ में नारा लगाया हुआ है, और नारा लगाया है और अमल पाकिस्तान खाओ किया है प्रोग्राम। लेकिन इंशाअल्लाह अब मोहम्मद अरबी के गुलाम जाग गए हैं। अब इनको भागकर बाहर की फ्लैटों में बाहर नहीं जाने देंगे। अब हम कहते हैं कि इतने इतने बड़े दावे थे, इतनी इतनी बड़ी बातें थी, अब भागकर जाना नहीं है बाहर, अब इधर ही रहना है मुल्क में। 50-100 रुपए के स्टाम्प पर जाना नहीं बाहर। अब मर्द के बच्चे बनो। तुम कहते थे हमने कलअदम कर दिया है, अब तो तुम्हारी अपनी बारी आ रही है, तुम्हारी अपनी बारी। लेकिन देखो देखो, हमारे बाबा ने हमें सबक पढ़ाया था कि ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन, और जालिम अगर आए नजर कारे जुल जलाल बन। आज तुम आ गए पकड़ के, वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुल इंतिकाम, और अल्लाह की जब पकड़ आती है ना वो बड़ी शदीद होती है, और वल्लाहु गालिबुन अला अमरी, अल्लाह का हुक्म हर हाल में हर सूरत में गालिब आके रहता है। सामने मुशर्रफ हो, सामने जरदारी हो, सामने नवाज शरीफ हो, सामने इमरान खान हो, सबकी इबरत एक एक करके देख ले। वो मुशर्रफ जो कहता था मैं अपनी कौम को वहां से हिट करूंगा जहां से इसको पता नहीं लगेगा, एक इतने से डब्बे में बंद होकर पाकिस्तान आया, और एक कैमरे के फ्लैश में जनाब वो कब्र पे कोई पूछने वाला नहीं होता, शम्मा भी जलाओ तो उजाला नहीं होता।
हाँ, उस अंधेरी कब्र में क्या है जहां सूरज की रोशनी भी नहीं आती, लेकिन हमने भी जाना है और वो भी क्या है, लेकिन हम जाएंगे तो हमारे पास एक रोशनी होगी जिसके बारे में हमारा इमाम कह के क्या है कि लहद में इश्क़े रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। और मैं ये दावे से कहता हूं, दुनिया में जितने निजाम आए, भट्टो साहब ने जिस निजाम का नारा लगाया, कम्युनिस्ट आए, सोशलिस्ट आए, आजकल लिबरलिज्म वाले आए हैं, फिर सोशलिज्म वाले आए हैं, कम्युनिस्ट आए, ये सारे आए, इनके पास जो दस्तूर है वो सारा नाकिस है, वो पूरी दुनिया में पिट चुका है, वो पूरी दुनिया में नाकाम हो चुका है। हमारे पास जो दस्तूर है उसकी तो एक ज़ेर ज़बर भी ऊपर नीचे नहीं हुई, वो लारैब किताब है, वो मोहम्मद अरबी का निज़ाम है। और जिस दिन वो निज़ाम आएगा, हर गरीब इज्जत पाएगा, हर मजलूम में अदल पाएगा, और हर जनाब पिसा हुआ तबका इंशाअल्लाह इज्जत वाला बन जाएगा। और कहते हैं कौन सा निजाम? मैंने कहा हमारे पास पड़ा वो निज़ाम है जिसके बारे में कुरान कहता है अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए नेमत भी मुकम्मल की है जी, और तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया, और तुम्हारे लिए उस दीन को नेमत बनाया। और नेमत छोड़कर हम बनी इसराइल की तरह व किस्साया व फूमिया व दसिया व बसलिया, कभी ककड़ी की तरफ, कभी जनाब साग की तरफ, कभी मसर की तरफ, इस तरफ भाग रहे हैं। ये सारा निजाम जो बातिल का दिया हुआ है, बल्कि अब तो कुफर भी मजबूर हो गया है हजरत उमर के निजाम को अपनाने के लिए, इस्लाम के निजाम को अपनाने के लिए। जो जो उन्होंने इस्लाम के मुकाबले में निजाम बनाए, आज सारे निजाम उनके गले में पड़े हुए हैं। वो कहते हैं किसी तरीके से हमें ये निजाम इस्लाम मिल जाए, हम कलमा पढ़ ले और इस्लाम को नाफिज कर दे। लेकिन हमारे ये जो लंडे के अंग्रेज हैं, लंडे के, जिनके पास सिर्फ लंडे की साइंस और लंडे के कपड़े आते हैं, उनकी सुबह शाम वो कोशिश है कि अंग्रेज का निजाम मुसल्लत करेंगे। लेकिन हम हर अंग्रेज के पालतू और नौकर चाकर को कहते हैं तुम वो निजाम अब नहीं ला सकोगे। अब पाकिस्तान की कौम जाग चुकी है, अब मोहम्मद अरबी का निजाम तख्त पर आकर दम लेगा। और ये कहते हैं मईशत। यार मुझे बताओ, अगर ABC पढ़ने वाला मईशत, बल्कि अब तो ABC पढ़ने वाले सारे जमा हो गए हैं, उनसे मईशत नहीं चल रही। ये एक दो उनमें वो भी हैं, यक़ूलून लरजाना इलल मदीनती लयुखरिजन्नल अज़्ज़ु मिनल अज़ल वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। इनमें से कुछ वो भी हैं मुनाफिक टाइप, जिन्होंने दीन का लिबादा उड़ा हुआ है, दीनदार नहीं है, उनको तो दीन की दाल का भी पता नहीं है। यार ABC पढ़ने वाले सारे 13 मिलकर जमा हो गए हैं, मईशत नहीं चल रही। मैंने कहा मोहम्मद अरबी के दीन को जगा दो, अलिफ लाम मीम पढ़ने वाले तुम्हें बताएंगे मईशत कैसे चलती है इंशाअल्लाह। कहते आप मईशत कैसे चलाएंगे? मैंने कहा सबसे पहले माफिया और अशराफिया को काबू करेंगे, क्योंकि हम इस खुले कंटेनर में बैठे हुए हैं, इस पर किसी माफिया का 10 रुपया भी नहीं लगा हुआ। ठीक है, हमारे AC वाले कमरे नहीं हैं, हम अपनी कौम के साथ हैं। सूखी मिली सूखी खा लेंगे, रूखी मिली रूखी खा लेंगे, तरी वाली मिली तरी खा लेंगे, लेकिन गौस पाक के गुलाम में रज के खा के सोते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी बताओ, रज के खा के सोते हैं कि नहीं? अभी लंगर गौसिया का भी इंतजाम है। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए।
देखा कि कहता है मैं कौम को कपड़े दूंगा। मैंने कहा मरदूद कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। एक कहता है मैं कपड़े जनाब मकान दूंगा, उसने आके मकान गिरवा दिए। एक कहता है जनाब रोटी दूंगा, उसने आके रोटी नोच ली। ये आया कहता है मैं लिबास दूंगा, इसने अगले कपड़े भी उतार दिए। मैं पूरी कौम से कहता हूँ हुजूर के दीन के साथ खड़े हो जाओ। अभी आप देख लो यार, अभी देख लो, एक ने अपने केसेस खत्म करवाए, अपना बाहर है उसकी नायली खत्म करवा के पाकिस्तान लाना चाहता है नवाज शरीफ को। एक वो सिंध का डाकू जरदारी परेशान तो नहीं है? कहते हैं जी आपको खौफ नहीं है, आप बगैर सिक्योरिटी के यहाँ खड़े हैं। मैंने कहा खौफ उनको होता है जो अपनी कौम और अल्लाह के यहाँ बददियानत हो। हमने अपनी कौम का 1 रुपया भी आगे पीछे नहीं किया। अगर हमें सैलाब के करोड़ों मिले हैं, हमने ईमानदारों तक पहुँचाए हैं। हमने 20 लाख घरों का वादा करके दुमदमा कर सारी दुनिया की एड इकट्ठी कर बिलावल हाउस में जमा नहीं करवाई, जामे मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन में जमा नहीं की, बल्कि जिसका जो हक था उसके दरवाजे तक पहुंचा के हम अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हो गए। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने वो सारे पैसे, वो जनाब जो कहता था मैंने घंटों में अरबों रुपए जमा किए, वो कहाँ है अरबों रुपए? आज वो जो कहते थे जनाब हम 20 लाख घर सैलाब वालों को बना कर देंगे, वो कहाँ गए 20 लाख घर? और वो जो अपने बेटे को वजीर खारजा बनाकर अब बड़े सुकून से बैठा हुआ है, अब जनाब छड़ी भी रख दी है, व्हील चेयर से भी उतर गया है। लेकिन आज जनाब कोर्ट बना ले और कहे तुम्हें अडाला जेल भेजना है तो फिर व्हील चेयर पर सारे बैठ जाते हैं। फिर इनके हाथों में छड़ी भी आ जाती है। फिर इनके जनाब उधर से जनाब अस्पताल से इनके टेस्ट भी निकलने शुरू हो जाते हैं। कोई बात नहीं, हम इसके कायल है कि बंदा बीमार होता है, लेकिन इनकी बीमारी बड़ी सियानी है। जब जेल आती है इनको बीमारियां लग जाती हैं। ऐसे नहीं, मैं बंद कर दूंगा तकरीर। ऐसे नहीं भाई, लब्बैक का नारा जरा दोनों हाथ बुलंद कर, सारे हाथ ऊपर बुलंद करो सारे। बताओ शहर और फरेज वालों, ये शहर किसका है? मोहम्मद अरबी के गुलामों का है या वडेरे और सरदारों के गुलामों का है? बताओ लब्बैक का नारा होगा क्या? हम किसी सरदार और वडेरे को नहीं मानते, हम उसको मानते हैं जिसका सर नबी अक़दस की बारगाह में झुका हुआ है, जो मजलूम का साथी है, जो गरीब का साथी है, जो किसान का साथी है, जो हारी का साथी है, हम उसको मानते हैं। और जो कहे जाबे हो तो फिर हम उसको कहते हैं कि मर जाएंगे, जालिम की हिमायत ना करेंगे।